बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज हम इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे और एक लॉजिक सीखेंगे कि कैसे इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम एक डेट को माइनस करेंगे एक दूसरी डेट से। देखें, ये एक हमारे पास एक डेट लिखी हुई है 14/2/2021। ये जो डेट है ये करंट डेट है, यानी आज की डेट है। आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। और ये वो डेट है जो हमने माइनस करनी है, या यूँ समझ लें कि ये डेट ऑफ बर्थ है किसी की, 25/8/2000। तो ये डेट ऑफ बर्थ है। अब देखें, यहाँ 14 लेस है, 25 ग्रेटर है। हमने 14 में से 25 को माइनस करना है, वो माइनस नहीं हो सकता। तो यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ एक कैरी लेगा, सॉरी एक बोरो लेगा, एक हासिल लेगा। हासिल जब लेगा तो यहाँ ये मंथ है और ये हमारे पास डेज हैं। ये मंथ में से जब एक बोरो जाएगा, एक हासिल इधर जाएगा, तो जब इधर पहुंचेगा वो 30 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक महीना 30 दिन के बराबर होता है। तो जब एक महीना इधर पहुंचेगा वो 30 डेज में कन्वर्ट होगा। तो 14 ये और 30 जो हमने बोरो लिए हैं, हासिल ली है, तो ये बनेगा 14 और 30 44 बन जाएगा। 44 में से 25 माइनस करेंगे 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर बन गया हमारे पास 1। यहाँ 2 था तो एक 12 चला गया था, एक इधर से हासिल चला गया, तो यहाँ 1 बाकी बच गया। अब इस 1 में से 8 माइनस करना है। 1 में से 8 माइनस क्या नहीं हो सकता, क्योंकि 1 लेस है 8 ग्रेटर है। तो यहाँ से एक हम हासिल लेंगे, एक 12 लेंगे। जब एक बोरो लेंगे यहाँ पर 2021 में से एक जब हासिल इधर चल जाएगा तो ये 2020 बच जाएगा। 2020 यहाँ पर जब एक हासिल गया, ये साल है, ये महीने। जब एक हासिल इधर जाएगा तो ये एक 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। जब इधर आएगा तो ये एक हासिल नहीं आएगा, 12 आएगा बेसिकली। तो 12 प्लस एक वो बन जाएगा हमारे पास कितना, 13। 13 में से 8 माइनस करेंगे, वो बनेगा 5। अब 2020 में से 2000 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 20। तो 20 साल 5 दिन, सॉरी 20 साल 5 महीने और 19 दिन, ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का जहन में रखना, ख्याल रखना है आपने कि ये एक डेट को माइनस करने का हम एक प्रोग्राम तो बना रहे हैं, लेकिन ये हम इसके एक लॉजिक समझने के लिए बना रहे हैं। हमने यहाँ तमाम महीनों को 30 डेज का अज्यूम किया हुआ है, फ़र्ज़ किया हुआ है। जबकि कुछ डेज जो एक महीने में, कुछ डेज जो हैं वो 30 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम का ये जो आंसर आ रहा है, इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन इसको हम मज़ीद जैसे जैसे प्रोग्रामिंग हम मज़ीद सीखते जाएंगे तो मज़ीद इसको एक्यूरेट और इफ़ की कंडीशंस को इस्तेमाल करके हम इसको मज़ीद एक्यूरेसी हम बना सकते हैं। बहरहाल अभी हमने सिंपली एक डेट को दूसरी डेट से माइनस करने का तरीका सीखा कि हमने कैसे डेट को माइनस किया है। अब एक बात और समझ लें यहाँ पर कि ये हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास आज की डेट है, यानी ये करंट डे है, यानी इसको हम कह देते हैं CD, इसका नाम रख लेते हैं करंट डेट। और ये करंट मंथ है, यानी 2 करंट मंथ, CM कह लेते हैं। और इसको कहते हैं करंट ईयर। करंट ईयर, ये करंट ईयर यानी आज का साल है, ये आज की डेट, आज का मंथ, आज का साल। और ये डेट ऑफ बर्थ हमने नीचे लिखी हुई है, इसको हम कह देते हैं डेट ऑफ बर्थ की डेट, इसको कह देते हैं डेट ऑफ बर्थ का मंथ, और इसको कह देते हैं हम डेट ऑफ बर्थ का ईयर, DY। हम ये बेसिकली वेरिएबल के ना लॉजिकल नेम रख रहे हैं। ये वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे, इनके लॉजिकल नेम रख रहे हैं। अब इसको कह देते हैं डे, M और Y। तो ये हम वेरिएबल्स के लॉजिकल नेम्स रखेंगे। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD इंट मेन।
अब यहाँ वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, हम डिक्लेयर कर लेते हैं, बल्कि सी डी सी एम सी वाई डी 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 एम डी वाई और डी एम और वाई। ये वेरिएबल हमने 9 वेरिएबल क्रिएट कर लिए हमने, या यूं भी कह सकते हैं कि डिक्लेयर कर लिए। अब सी डी करंट डेट हमारे पास क्या है यहाँ पर। अब देखें सी डी सी एम सी वाई की वैल्यू अगर आप गौर से देखें, ये मैंने अभी बताया था, ये सी डी है, सी एम है, सी वाई है, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू 14, सी एम की वैल्यू हमारे पास 2 और सी वाई की वैल्यू 2020। तो हम इस तरह लिखेंगे सी डी की वैल्यू हमारे पास 14, सी एम की वैल्यू हमारे पास 2, सी वाई की वैल्यू हमारे पास 2021। इसी तरह हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ यानी डी डी, इसकी वैल्यू थी 25, डी एम इसकी वैल्यू थी हमारे पास 8, डेट ऑफ बर्थ का मंथ, डी वाई इसकी वैल्यू थी हमारे पास 2000। आप इनकी वैल्यू को सी इन की कमांड से भी एंटर कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम को ज़रा सिंपल रखने के लिए इसको ऐसे कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब गौर से देखिएगा हमने लॉजिक कैसे बनाई कि ये प्रोग्राम में आप गौर से देखें कि अगर सी डी की वैल्यू लेस हो किससे, डी डी से, इसी बात को हमने यहाँ पर लिखना है कि सी डी की वैल्यू लेस हो किससे, डी डी। ये सी डी की वैल्यू है, ये डी डी, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। तो फिर क्या करे, इसमें 30 माइनस करे सी डी में, और सी एम में से एक, सॉरी, इसमें 30 प्लस करे और सी एम में से एक माइनस करे। तो यही कंडीशंस हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ सी डी इज लेस देन डी डी, तो क्या करे, सी डी में 30 ऐड कर दे और सी एम में से एक माइनस करे। फिर गौर से देख लें, फिर हमने क्या किया कि अगर करंट डेट छोटी हो डीडी से, ये स्टेटमेंट का यूज़ है, करंट डेट लेस हो डीडी से, तो सीडी में 30 ऐड कर ले और सीएम में से एक माइनस करे। फिर क्या करे, हमारे पास डे को सीडी में से डीडी, सीडी करंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ की डेट माइनस करके डी वेरिएबल को आंसर दे दे। अब देखें, यही बात मैं फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये सी डी की वैल्यू, ये डी, अगर ये कम हो इससे, ये कम है इससे, तो क्या करें, इसमें सी डी में 30 ऐड कर दे और सी एम में से एक माइनस कर दे, और फिर सी डी में से डी डी को माइनस करके डी वेरिएबल, सी डी में से डी डी को माइनस करके डी वेरिएबल को दे दे। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। गौर से देखें कि अगर सी डी लेस हो डी डी से, तो सी डी में 30 ऐड कर दे, सी एम में से एक माइनस कर दे, और सी डी में से डी डी को माइनस करके डी वेरिएबल को दे दे। अब हम क्या करते हैं, अब गौर से देखें फिर दोबारा, अगर सी एम माइन छोटा हो डी एम से, ये सी एम की वैल्यू है, यहाँ पर लिख के देखें, और इसको हमने डी एम वेरिएबल, अगर सी एम छोटा हो डी एम से, तो क्या करे, इसमें से सी वाई में से एक माइनस कर दे और सी एम में एक, बल्कि 12 ऐड कर दे, सी एम में 12 ऐड कर। इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ करंट मंथ लेस देन
डेट ऑफ बर्थ के, फिर क्या करें, करंट मंथ में 12 ऐड कर दे और करंट ईयर में से 1 माइनस कर दे। फिर क्या करे, मंथ को करंट मंथ में से करंट डेट ऑफ बर्थ के मंथ को सब्ट्रैक्ट करें। अब देखिए ये वही बात लिखी है, करंट मंथ में से, करंट मंथ अगर छोटा हो डेट ऑफ बर्थ के मंथ से तो करंट मंथ में 12 ऐड कर दे और करंट ईयर में से 1 माइनस कर दे और m को वैल्यू दे दे, करंट मंथ में से डेट ऑफ बर्थ का मंथ माइनस करके जवाब m को दे दे। आखिर में ईयर, करंट ईयर में से डेट ऑफ मंथ के ईयर को माइनस कर दे। अब हमारे पास d वेरिएबल की वैल्यू आ गई, m वेरिएबल की और y वेरिएबल की, इनकी वैल्यू को वो प्रिंट करा दे। मसलन हम कहते हैं कि ईयर्स इज इक्वल टू y एंडल सी आउट मंथ इज इक्वल टू m एंडल सी आउट डेज इक्वल टू d, आखिर में रिटर्न 0 और यहाँ पर प्रोग्राम एंड। तो हमने इन जो लॉजिक है उसको समझना है कि ये इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ है कि अगर ये वैल्यू कम हो तो फिर हमने क्या काम करना है, अगर ये वैल्यू कम हो तो फिर हमने क्या काम करना है। तो ये उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। आपने इसको कागज़ पर लिखकर इसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन करनी है और कंप्यूटर पर चलाकर इसको रन करना है और इसके आउटपुट को चेक करना है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिख दें, फिर मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।